हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, गुड नाइट। अगर आप लोग रात को देखते हो तो हाँ, सुबह देखते हो तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह ही डालूंगा, सुबह ही दोगे। तो मेन पॉइंट पे आता हूँ, नहीं तो बोलोगे शुरुआत में ही फालतू फालतू बातें डाल दी तो अब क्या ही देखें। तो गाइस, काम से आया, नहाया, छत पे आया, इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई, उसके बाद वापस नीचे गया, बैटरी ख़त्म हो गई थी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, स्लो चार्जिंग बताया, फिर मैंने हिलाया डुलाया, ऐसे ऐसे किया, पिन को घुसाया, इधर उधर किया, उसके बाद चार्जिंग पे लगाया, फिर बताया 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटा 44 मिनट बाद फ़ोन फुल हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे बाद, मतलब या 1 घंटे बाद फ़ोन में बैटरी इतनी हो जाती कि मैं ब्लॉग बना लेता। तो उसके बाद मैं गया चौराहे पे, फ़ोन चार्जिंग में रख के फिर वापस आया, देखा अभी बता रहा था 6 घंटा स्लो चार्जिंग। ये इसमें परेशान हो गया यार, पता नहीं मैं फ़ोन के सॉकेट में प्रॉब्लम है कि उसमें प्रॉब्लम, समझ में नहीं आता कुछ। तो उसके बाद मुझे गुस्सा हो गया। अब आप लोग जानते हो, गुस्से में सब गड़े हुए मुर्दे उखड़ाते हैं। गुस्से में मतलब मैं गुस्सा हूँ, सैड हूँ, तो मैं वो सैड सारी जो बातें नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें हम भूल गए, वो भी जितनी सैड बातें वो भी याद आ जाती है गुस्से में, सैड हो जाते। तो मैं सैड हो गया, तो अगर एक गाना मैंने लगा लिया तो वो सारी लव स्टोरीज हमारे साथ, मतलब फालतू में बोल रहा हूँ, वो सारी सैड बातें याद आ गई, उससे और गुस्सा हो गया। फिर घर पे चिढ़ गया। अब बताऊँगा नहीं कैसे क्या, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा। उसके बाद पापा ने बोला पिन लेके आया चार्जिंग की, मैं चार्जिंग की पिन लेके आया, उसके बाद फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। फिर करण भाई आ गए, जैसे ही मैं दुकान से चार्जिंग पिन लेके आया, करण भाई आ गए थे घर के बाहर। तो करण भाई और उनके साथ थे रोहित भाई। तो हम लोग गए रास्ते में, थोड़ी देर यहाँ घर के सामने बातें की, उसके बाद वॉकिंग करते करते थोड़ी बहुत टॉकिंग की। उसके बाद शमशान घाट के थोड़ा सा आगे वहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया, उसके बाद टॉकिंग करना स्टार्ट कर दी, वही काम धंधे के मामले में ऐसे टॉकिंग करनी चालू कर दी। फिर उसके बाद वापस घर छत पे आया, मतलब घर पे आया, फिर माचा ऊपर लेके आया, पड़ा माचा, और बिस्तर लेके आया, बिस्तर यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद लिपस्टिक, मतलब वो वॉसलीन मैंने होठों पे लगाई, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, गुड नाइट बोला, और मैं आ गया छत पे सोने के लिए क्या, स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल किया अपनी इच्छा, मतलब अपना शौक़ पूरा करने के लिए। तो छत पे आया, तो अब क्या मैं सोचा आज क्या ही बनाओ यार, बैटरी चढ़ नहीं रही। जिससे वहाँ से, मतलब करण भाई के साथ आया वापस, वो करण भाई चले गए, मैं वापस आया, देखा स्लो चार्जिंग बता रहा था। फिर अब पता नहीं प्रॉब्लम, इसलिए बोल रहा हूँ, तो पता नहीं प्रॉब्लम मेरे फ़ोन के सॉकेट में किसमें, समझ में नहीं आता। कभी कभी फास्ट चार्जिंग होती, कभी स्लो होती। अब बताता तो फास्ट, लेकिन होती नहीं फास्ट, तो इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो जाता कभी कभी। तो आज मेरे पास, मतलब ऐसे तो रोज़ बातें रहती है, आज भी बातें हैं फैमिली के बारे में बताऊँ, लेकिन बता नहीं पाया फैमिली। मैंने आज काम से आया, मैंने सोचा आज मतलब घर का रूटीन पूरा दिखाता हूँ, फैमिली वाले से मिलवाता हूँ, और मतलब उसके बारे में पूरा बताता हूँ। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज कर गई, मैं सोचा छत पे जाऊँगा, इंस्टाग्राम के लिए शूटिंग करके आऊँगा वापस नीचे, उसके बाद फ़ोन को 10 मिनट भी चार्जिंग पे लगा दूंगा ना, उसके बाद इतनी बैटरी इसमें हो जाएगी कि मैं घर का रूटीन पूरा दिखा दूंगा और ऐसी ब्लॉकिंग कर लूँगा। लेकिन बैटरी चढ़ी नहीं स्लो चार्जिंग की वजह से, मतलब वो मेरा पूरा, मतलब जो था ना अंदर का, वो सब खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा छत पे जाता हूँ, कुछ कहानी याद आती है, या मतलब कुछ इंस्टाग्राम से या और गूगल से, या मतलब कहीं से भी कोई स्टोरी पढ़ के आप लोगों को सुना दूंगा, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता यार। अब मैं इंस्टाग्राम से या गूगल से कोई स्टोरी उठाऊँ अभी से आप लोगों को सुना दूँ, ये बढ़िया नहीं लगता। तो मैं सोचा अपने बारे में बताता हूँ, ऐसा ऐसा हुआ आज मेरे साथ। हाथ भी दुखने लगा इस हाथ से, फ़ोन पकड़ते पकड़ते, तो हाथ चेंज कर लिया मैंने। तो और क्या बोलूँ, वाईफाई लग गया है, जब से वाईफाई लगा है मैं मम्मा, मतलब अब फुल टीवी देखी जा रही है मेरे यहाँ पे, मेरा फ़ोन भी चलता है, टीवी भी देखी जा रही है, इंस्टाग्राम पे वीडियो आराम से बनाता हूँ मैं। अब अटकने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वाईफाई लगा हुआ है ना, इससे टीवी भी चलती है, मम्मा का फ़ोन चलता है, मेरा फ़ोन चलता है, और भी कोई चलाना चाहे, कोई आता है तो उसका भी फ़ोन चलता है। मतलब अब सही हो गया, पहले से बेहतर है अब इस मामले में, ज़रूरी था है ना। अब मम्मा जो चाहे दिन में आराम से भी देख सकती हैं, ऐसा मतलब समझ रहे ना आप लोग। और क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरी लाइफ वैसी चल रही है, और आज मेरी इनकम बढ़ गई, बता ही देता यार। आप लोग फैमिली हो तो फैमिली से क्या ही छुपाना यार। तो गाइस देखो, अमावस, मतलब परसों अमावस थी 15 तारीख को, उसके बाद 16 और 17 कल काम पे गया, आज काम पे गया। तो मैंने बोला वहाँ पे, मतलब ठेकेदार से दूर जाता हूँ ना, 1200 रुपये हाजिरी थी, तो मैंने बोला 1200 से नहीं हो गई, मतलब थोड़ा वो तेल के पैसे आपको देना पड़ेगी, नहीं तो मेरे 150 रुपये तेल ले जाते हैं, ऊपर से गाड़ी घिसती है यार,
तो इतनी दूर लेके जाता हूँ गाड़ी, तो इसके मुझे मतलब पैसे चाहिए। मैं उन्होंने बोला ठीक है मैं बाद में तेल के पैसे दे दूँगा, ऐसा बोला। तो मैं बोला ठीक है। तो 2 दिन काम पे गया, आज तीसरे दिन है। तो आज मतलब मैंने बोला पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो गया, ऐसे ही बोला। तो उन्होंने बोला घर चलता हूँ, अभी तो है नहीं मेरे पास, अभी थे जो मैंने मजदूरों को दे दिए, घर चलता हूँ तो तुम्हें 500 रुपये दे दूँगा तेल भरने के लिए। तो उनके वहाँ उनको साथ में लेके आया था, तो उनको साथ में लेके आया, लग के आता हूँ लेके जाता हूँ, मतलब साथ में हम जाते हैं साथ में आते हैं। उनके हाथ में लगी हुई ना, इसलिए वो अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाते। तो उनको काम से लेके आया, घर पर छोड़ा, फिर बोला तो मैंने रुको 500 रुपये लेके आया, मुझे देने लगे। मैंने बोला यार आप पैसे दे रहे हो, इससे अच्छा इनकम ही बढ़ा दो, पगार ही बढ़ा दो। तो बोला कितनी, तो उन्होंने बोला ठीक है 1250। मैंने बोला 1250 क्या होता है यार, तो मैंने बोला 1300। तो उन्होंने बोला कितने, मैं बोला 1300। तो बोला अगली अमावस से 1300 कर दूँगा। मैंने बोला आपको कहीं जा थोड़ी रहूँगा तो आपके मतलब करूँगा तो आपके पास ही काम ना, कहीं जाऊँगा थोड़ी, तो अभी इसी बात से कर दो। तो वो बोला ठीक है आगे से ऐसे, मतलब आगे बोल रहे थे अगली अमावस को कर देंगे, मतलब ये महीना पूरा निकल जाएगा तो अगली अमावस में इनकम पगार बढ़ाएंगे। तो मैं बोला आपके पास ही काम करूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। तो मैंने फिर वापस मतलब वो भी मुस्कुरा रहे, मैं मतलब सीरियस होके मतलब बोलते हैं ना लालच पूरी वाला है, तो मैं लालच नहीं करता था, सीरियस में मजाक में बोला। मैंने भी मजाक में बोला अंकल जी इस मतलब जो अमाउस बीती इसी अमाउस में बोला ठीक है। लेकिन बोला 2 साइडें चलती है ना, तो उन्होंने बोला उस साइड का हिसाब इतना, मतलब जो पहली वाली साइड है ना उस पर 1300 नहीं है, लेकिन ये जो नई साइड है ना इस पर 1300। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं। तो बढ़िया चल रहा है, 1300 इनकम हो गई, 1300। हाँ मेरे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ है। बोलते हैं ना एक रोटी से भूख नहीं मिटती है ना, एक रोटी से भूख नहीं मिटती, लेकिन जिनके पास एक अन्न नहीं होता खाने का, उनके लिए एक रोटी एक खजाने के बराबर होता है। आप लोग ये बात मानते हो कि नहीं, आप लोग मानते हो ना, तो बस यही है। और क्या बताऊँ, और तो सब बढ़िया चल रहा है। और अपने बारे में तो खुल के तो बता नहीं सकता आप लोगों से, वो तो कब बताऊंगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है कब बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा एक दिन। ऐसा आएगा आप लोग खुद लेके आओगे एक दिन ऐसा कि मैं अपना मतलब खुल के अपने बारे में बता पाऊंगा। अपने बारे में ऐसे तो मैं अपना रोज़ का रूटीन दिखाता हूँ, अपने फैमिली के बारे में वो सब आप लोगों को बताता रहता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ अपने बारे में, कि मेरे अंदर क्या है, अंदर की मेरी फीलिंग्स कैसी, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आप लोग जानते हो ना इस जनरेशन में जो यंगेस्ट मतलब जो यंग लोग होते हैं उनकी मतलब फीलिंग आप लोग मालूम, जो मतलब इस स्टेज में हैं उनको मालूम होगा मतलब उनके अंदर कैसी फीलिंग्स मतलब कैसे क्या है। तो थोड़ा बहुत आप लोग खुद समझिए। और तो अभी मैं बताऊंगा नहीं बता सकता, सॉरी। और उसके अलावा झंडा टूट गया तो जय भीम का ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये भी लगा दिया है मैंने। आगे नहीं लगाया क्योंकि आगे यार पाइप था ना एक, वो मतलब पानी वाला, इसलिए वो आप लोगों को दिख रहा हूँ पाइप, वो टंकी उसके ऊपर एक पाइप, ये पाइप था ना, इसलिए यहाँ पे झंडा लगा देता। पाइप टूट गया, 2 बार टूटा, एक बार आंधी आई थी टूट गया, और दूसरी बार आंधी आई वापस टूट गया। तो मतलब इतना कितना बड़ा था, अब जाके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा था, इतना बड़ा बचा। तो मैंने इसको पीछे बांध दिया। अब जहाँ जितनी तेज़ हवा चले अब टूटेगी नहीं, क्योंकि इसकी मतलब वो बोलते हैं ना हाइट कम होगी है, ऊपर से हवा कितने भी तेज़ चले टूटेगा ही नहीं। और यहाँ पे कुछ फंसने वाला जुगाड़ में नहीं, तो मैंने घर को मतलब घर के बैक साइड में झंडा लगा दिया, दिखता है ये भी पूरे एरिया से। जय भीम, जय संविधान। बहुत लोग बोलते हैं तो इसकी कास्ट का इसलिए इनको मानता है, ऐसा नहीं है भाई, मैं संविधान को मानता हूँ। यार आजकल की लड़कियाँ पढ़ रही हैं, क्या बन रही है, वो भी अपने दम पे खड़ी हो रही है। किसकी वजह से? B.R. अम्बेडकर की वजह से, ज्योतिबा फुले की वजह से, और रामाबाई फुले, मतलब एक लोग और थे उनका नाम नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इन्होंने अधिकार दिलाया कि औरतें भी पढ़ सकती है, लड़कियां भी पढ़ सकती है, वो भी एजुकेटेड हो सकती है, उनका भी अधिकार पूरा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए, तो इसलिए मैं इनको मानता हूँ। हाँ इनकी जाति को अलग बात है, उससे मुझे मतलब मैं जानती मानता है इन्हें, लेकिन ये मानता हूँ मैं जाति मानता था, मतलब बचपन से मतलब इनकी जाति ना बचपन से इनको मतलब ऐसा होना चाहिए था, बचपन से फोटो और झंडा में बचपन से लगाना चाहिए था मुझे। लेकिन नॉलेज तो मुझे अब आया ना, अब बड़ा हुआ हूँ, अब मुझे नॉलेज आया, अब मुझे आइडिया हुआ हाँ यार संविधान क्या चीज़ है, तो अब मैंने ये झंडा लगाया अपने सिर के ऊपर। और क्या सुनोगे? और आप लोगों को कल बताता हूँ, मतलब कल ही आप लोगों को रूटीन दिखाऊँगा घर का, फैमिली से मिलाता हूँ एकदम खुशल मिजाज में। आप लोग बैकग्राउंड में थोड़ी ध्यान सुनो।
आवाज़ आ रही होगी। टीवी चल रही है नीचे, मम्मा पापा टीवी देख रही हो, मेरी बहन तो स्लीपिंग कर रही है। अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी करूँ स्लीपिंग, क्योंकि इस मेरे फ़ोन में बैटरी तो है नहीं। कितनी अभी लेके आया था, 41% थी, 41%। इसमें मैं सोचा था वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट करूँगा नहीं तो स्लीपिंग।